अगला देश मैं आपको यहाँ से सीधा ले चलता हूँ अफगानिस्तान की ओर, जो अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी है। अफगानिस्तान का मुद्दा बहुत हाईलाइट है। तो पहले तो अफगानिस्तान से केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है, आपको पता होना चाहिए। एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ से लगता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है कौन? एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों लद्दाख। फिर यहाँ पे बात होती है अफगानिस्तान की जो रेखा है, जिसकी हम पीछे बात कर रहे थे, डूरंड रेखा। क्या नाम है? डूरंड रेखा, जिसका निर्धारण कब है? 1896 ईस्वी में होता है इसका निर्धारण। ठीक बात है। अफगानिस्तान की अगर राजधानी की बात करें, आर्मी में मैंने देखा है कई बार राजधानी का प्रश्न आता है, और राजधानी यहाँ की क्या हो जाती है जी? राजधानी काबुल हो जाती है। तो मुद्रा भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी पहले। मुद्रा दोस्तों अफगानी रुपया है। मुद्रा क्या है? अफगानी रुपया है। और अफगानिस्तान का घटनाक्रम अभी का आपसे छुपा है नहीं। यहाँ पे लगभग इलाके पे कब्जा, यहाँ लगभग क्षेत्र किसके कब्जे में? तालिबान के कब्जे में। तालिबान एक बहुत बड़ा संगठन है भाई, आतंकवादियों का संगठन है। तो लगभग क्षेत्र तालिबान के कब्जे में, यहां से आपको पता है हाल ही में अमेरिका ने अपनी सेना हटा ली थी, और उसके बाद ये बदलते समीकरण जो आपके सामने है, तालिबान को यहां ताली बजाने का मौका मिल गया रे दोस्तों। तो तालिबान अफगानिस्तान के कब्जे में, अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में। अफगानिस्तान से एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है दोस्तों, कौन है? लद्दाख, जो आप मैप में देख सकते हो। ये देखो यहाँ है अफगानिस्तान, ये पीओके आ जाता है जी। ये इलाका कौन है? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर है। तो यहाँ से लगता कौन है? लद्दाख लगता है, और कोई नहीं। तो वास्तविक रूप से तो अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी भी नहीं है, वास्तविक पड़ोसी अफगानिस्तान नहीं है। ये तो केवल जो रजिस्ट्री दिखाई दे रही है ना आपको, यहाँ भारत की जो मैप है, इस भारत के मैप में ये वाला इलाका हम अपने मैप में दिखाते हैं केवल। वास्तविक कब्जा पीओके में पाकिस्तान मतलब पाक अधिकृत कश्मीर है। तो अफगानिस्तान की सीमा यहाँ लगती है, लेकिन इस इलाके का जो रजिस्ट्री हो रखा है वो हमारे भारत के नाम है। हरि सिंह यहाँ का जो राजा था, उसने भारत के विल्य पत्र पे सिग्नेचर कर दिए थे। तो वास्तविक रूप से अफगानिस्तान हमारे से दूर है, और दूर है तो आप देख सकते हो अफगानिस्तान नज़दीक नहीं। तो रेखा भी डूरंड रेखा जो आपको दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान वास्तविक रूप से हमारा पड़ोसी नहीं है, लेकिन कुल पड़ोसी साथ में शामिल है। थोड़ा सा हमारे से वास्तव में दूर है, तो डूरंड रेखा हो जाती है। और राजधानी देखो भाई, अफगानिस्तान की राजधानी आप सब जानते हैं, काबुल। और अभी अफगानिस्तान पे किसने पा लिया काबू? वो तालिबानी है दोस्तों, जो बजा रहे क्या, जीत की खुशी में ताली, और पूरा मैटर उन्होंने अफगानिस्तान में क्या कर लिया? काबू। राजधानी क्या? काबुल हो जाती है। मुद्रा यहाँ पे भी दोस्तों अफगानी रुपया है, और तालिबान क्षेत्र ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। बात करते हैं जी चीन की। देखो उत्तराखंड की बात कौन आता है? राज्य सिक्किम। और 4 नंबर पे राज्य कौन आता है? अरुणाचल। ये 4 राज्य हो जाते हैं जो कि चीन के साथ है। और देखो चीन की जानकारी, चीन के साथ की सीमा रेखा का नाम आप जानते हैं? मैकमोहन रेखा। ये सब आर्मी के लिए उपयोगी होता है। मैकमोहन रेखा निर्धारण कब है? 1914 ईस्वी में इसका क्या हो रहा है जी? निर्धारण हो रहा है। साथ में फटाक से ऐड कर लेना, राजधानी के बारे में आपको 100% पता होना चाहिए। चीन की राजधानी कई आर्मी के एग्जामों में पूछी जा चुकी। चीन की राजधानी बीजिंग है। बाकी मैंने चीन की कल ट्रिक आपको बताई थी पूरी। चीन की राजधानी मुद्रा में लास्ट में बिंदी और घे आ जाए ना, बस वही कर दो। चीन की राजधानी बीजिंग, या इसका दूसरा नाम है पिकिंग। फिर यहाँ की अगर बात करें मुद्रा की, चीन की मुद्रा का प्रश्न कई बार पूछते हैं। बड़ा कंट्री है प्लस पड़ोसी और है। मुद्रा एक तो है इनकी रिनबिंग। क्या नाम है? मुद्रा का नाम है जी रिनबिंग। और एक मुद्रा जो इनकी मोस्ट है, जिसका नाम क्या है? युआन है। फिर देखो चीन की अगर हम बात करें तो चीन हमारा दूसरा बड़ा पड़ोसी है। कौन सा बड़ा पड़ोसी? दूसरा बड़ा पड़ोसी। साथ में लिख लेना और चीज़ों को बाद में आराम से समझ लेना। दूसरा बड़ा पड़ोसी। फिर बात होती है भारत और चीन के बीच एकमात्र युद्ध।
ये प्रश्न भी आया हुआ है। भारत चीन का एकमात्र युद्ध, भारत चीन का एकमात्र युद्ध जो कि कब होता है भाई, 1962 में होता है। फिर चीन के घटनाक्रम से आपसे थोड़ा ध्यान वाकिफ रखना है आपको। यहाँ के प्रधानमंत्री का पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री ली केकियांग है। हालांकि करंट जीके का आर्मी में नहीं देते, लेकिन आजकल के एग्जाम में जो लास्ट के 1-2 साल में मैंने जो अनुभव किया है उसमें 2-3% ऐसे देते हैं जिसमें पड़ोसियों से जुड़े कोई प्रधानमंत्री का दे देते हैं, मुख्यमंत्री का पूछ लिया जाता है, राज्यपाल का पूछ लेते, कोई भी ऐसा बड़ा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पड़ोसियों का थोड़ा हमें ध्यान रखना होगा। और यहाँ का राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति है जी शी जिनपिंग। क्या नाम है? शी जिनपिंग। तो चीन का अगर पूछे तो एक ही ध्यान रखो, लास्ट में बिंदी और लास्ट शब्द क्या आ जाए? गे। 99% आपको क्या कर देना है? चीन कर देना। कोई भी शब्द में लास्ट में गया तर उससे पहले बिंदी लग जाए और पूछ ले ये कहाँ है, सीधे चले जाओ कहाँ पे? चीन। या चीन का कुछ पूछता और ऑप्शन में आपको बिंदी और गे नजर आ जाए तो आपको वही ठीक कर देना है, आपका कोई गलत नहीं कर सकता। 99% देखो अभी पता चलेगा। पहली बात है जी, चीन के साथ राज्य कितने? अब चीन में ये कितना लिखा? रीजनिंग में जैसे आप आकृतियों को घुमाते हो, इस आकृति को अगर सीधा कर देते हो कितना हो गया? 4 हो गया। चीन में देखो ये शुरू में जो चे नजर आता है आपको, ये चे का अगर सीधा कर दे ऐसे तो कितना बन गया? ये 4 बन गया। ये लो 4 है। तो चीन में राज्य, चीन से जुड़े राज्य कितने? 4। मैप में देख लो साथ में एक बार, फिर मैं वापस बैक आके इन चीज़ों को आपको बता दूंगा। मैप में देखो इन चीज़ों को कि चीन के साथ कौन से क्षेत्र कहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिससे आप ज़्यादा जल्दी से इन चीज़ों को भांप लोगे, चीज़ों को समझ जाओगे। तो ऊपर यहाँ पे पड़ोसी कौन हो गया? चीन हो गया। यहाँ पे कौन हुआ? ये लो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो कि लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी आप जानते हैं, नवीनतम मामला है, लद्दाख की राजधानी लेह है। उसके बाद वाला राज्य यहाँ पे आएगा हिमाचल। हिमाचल से आगे कौन सा राज्य? यहाँ उत्तराखंड आएगा। अब आप कह दो सर उत्तर प्रदेश नहीं लगता है ना, उत्तर प्रदेश तो यहाँ नेपाल देश आएगा बीच में, यहाँ पे देश नेपाल आएगा। नेपाल लगने नहीं देता चीन के, क्योंकि चीन वाले तो खुद ही इतने इंटेलिजेंट है, पहले से 1 नंबर चल रहे हैं, आपको पता है। तो उत्तराखंड आएगा। यहाँ पे राज्य जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये राज्य कौन है भाई? ये राज्य सिक्किम है। और इधर वाला राज्य सबसे ऊपर यहाँ अरुणाचल। हालांकि असम आता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ बीच में कंट्री है भूटान, तो भूटान से लग जाता असम। असम की सीमा चीन से नहीं लगती। तो आप देखो लद्दाख लग रहा है, हिमाचल लग रहा है, उत्तराखंड लग रहा है, सिक्किम लग रहा है और अरुणाचल प्रदेश से लग रहा है। तो इन बातों को आप समझ जाते हैं यहाँ पे कि लद्दाख एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। चीन से देखो 2 तो चल वाले हो जाते हैं, क्योंकि चीन में चे वाला संयोग ज़्यादा बनता है ना। तो एक तो चल कौन है? हिमाचल। दूसरा कौन सा चल? अरुणाचल। बच्चे कौन? उत्तराखंड और सिक्किम। ये दोनों राज्य भी चीन के साथ जुड़ते हैं, तो 4 राज्य यहाँ पे हो जाते हैं। बाकी देखो चीन के साथ की सीमा रेखा का क्वेश्चन बहुत बार आर्मी में विशेष रूप से पूछा जाता है, क्योंकि बॉर्डर का ही तो मामला है। आर्मी को भेजेंगे कहाँ? बॉर्डर पे भेजेंगे, और बॉर्डर पे अगले की दुकान सल्टा दे, ऐसे आर्मी के जवान होते हैं जो अगलों की बोलती बंद कर दे। ऐसा भारत की सेना ने बहुत बार करके दिखाया है। भारत वालों ने कईयों को ऐसे डेमो दिए हैं समय समय पे, तो डेमो देने में भारत वाले कलाकार होते हैं, आपको पता है। तो मेक मोहन सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि मेक का अर्थ समझो पहले, MEK, मेक यानी क्या होता है? गठन करना, बनाना। भारत और चीन में एक कंपटीशन है हमेशा का। कौन सा कंपटीशन है? सामान के निर्माण का। जैसे मेक इन इंडिया, तो उनका क्या चलता है? मेक इन चाइना। तो मेक वाला जो काम है वो वहाँ है। और मोहन का मतलब कौन है भाई? मोहन का मतलब वैसे भगवान कृष्ण का है। उन्होंने भी अपने कई मजबूत सिस्टम बनाए थे, आपको पता है। कहते 16,000 गोपियाँ, कहते हैं 16,000 गोपियाँ, जो आपको पता होगा 16,000 गोपियाँ भगवान मोहन के, कृष्ण के इर्द गिर्द रहती थी, क्योंकि इनका खुद का स्टेटस था इतना टॉप का। आजकल में तो एक में दिक्कत आ जाती है, लिंगानुपात डाउन है ना भारत में। अरे लिंगानुपात कितना है?
943 ये भारत में, तो अभी भी 57 लोग पेंडिंग चलते भारत में। यही तो क्रांतियां पैदा करते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, भारत में 1000 पे 943 महिलाएं हैं, तो 57 अभी भी भारत में प्रति 1000 पेंडिंग है। मतलब मैसेज भेजते ना किसी को, मैसेज आता पेंडिंग, मतलब जाता नहीं है मैसेज, तो 57 भी पेंडिंग है। मतलब ये क्रांति पैदा करता है जैसे 1857 की हुई थी। हाँ बिल्कुल। तो ये सब क्रांतियां पैदा करने वाले ही लोग हैं। तो मेक का अर्थ आप समझ जाते हैं, गठन करना है, बनाना है, आपस में सामान बनाने की बात यहाँ पे होती है। वो मेक मोहन है भाई। तो मोहन ने भी अपना ऐसा सिस्टम स्टेटस बनाया था। तो वो रेखा कौन सी हो जाती है? मेक मोहन रेखा हो जाती है, जिसका निर्धारण 1914 में हो। फिर मेक नहीं बनाने की बात है, जनसंख्या बनाने का मामला है। जनसंख्या बनाने का देख लो, चीन 1 नंबर है, भारत 2 नंबर। चीन बोले सर 1 नंबर क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा क्या रहते हैं, यहाँ के लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो बीजिंग है। और बीजिंग का नाम क्या? पीकिंग है, सेम चीज़ है। क्योंकि मैंने आपको हिंट दिया है, चीन याद करना है तो बिंदी और गे लास्ट में आ जाए तो चीन चल जाओ। देखो बीजिंग के अंदर लास्ट में क्या आ रहा है? बिंदी और गे। पीकिंग में क्या आ रहा है? बिंदी और गे। फिर देखो मुद्रा में, ये मुद्रा पूछी गई है एक बार, हालांकि ज्यादातर आर्मी में ये वाली मुद्रा पूछते हैं, ये एक बार नेवी में पूछी गई थी। यहाँ केवल आपको ध्यान रखना, रिनबिंग के अंदर देखो, राजधानी में बीजिंग, मुद्रा रिनबिंग, बिंग है ना बीजिंग, और इधर भी देखो बिंग, सेम चीज है। और दूसरी मुद्रा जो यहाँ की मस्ट है, नाम क्या है जी? युआन है। क्योंकि आपने देखा होगा आर्मी का सिलेबस है, पड़ोसियों से विशेष जानकारी, उनकी मुद्रा, राजधानी, उनका मुखिया कौन क्या है, ये सब चीज। हाँ बिजी रहते भाई, बिजी रहते हैं। साहिल वर्मा जी बिजी ज्यादा, तभी तो 1 नंबर है। आजकल तो भारत वाले भी बहुत ज्यादा लॉकडाउन में बिजी रहे हैं, आपको पता है। लॉकडाउन के रिजल्ट आने लगे हैं, अब धीरे धीरे आ जाएंगे, आने वाले वक्त में और मजबूती से आएंगे। तो युआन का देखो भाई, दूसरी मुद्रा युआन। यू का अर्थ क्या होता है? यू का अर्थ होता है तुम। यू का अर्थ होता है तू या तुम। चीन करता है गलती, हम इसे बार बार समझाते रहे बेटे, तू मान। मुद्रा क्या चीन की? युआन। क्योंकि हम भारत वाले भी अपनी रखते क्या शान, और इसे हम धमकी देके, चेतावनी देके समझा सकते, बोले तू मान। मुद्रा क्या? युआन। ऐसी मुद्रा एक चीन के अलावा येन है जी। येन मुद्रा किसकी है? येन जापान की। इन दोनों में से आया भी है कई बार, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि येन वाला कौन है, युआन वाला कौन है। जापान हमारा मित्र है, मित्र की राजधानी टोक्यो है। अरे जापान हमारा मित्र है, मित्र ने कोई टोक्यो राजधानी क्या? टोक्यो। हम उसे हालचाल पूछेंगे, बोले बेटे अब कैन है, मुद्रा क्या जापान की? येन है। तो वो चीज हो जाती है रिनबिंग और युआन। फिर देखो दूसरा बड़ा पड़ोसी है भारत का, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के बाद सर्वाधिक जो सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश है वो कौन है? चीन। आजकल का एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आने लगा, पहले सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे, भारत से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन है, तब बच्चे बांग्लादेश करके आ जाते थे। बोले बांग्लादेश में कई लोग लंबी सीमाएं बना के चले जाते हैं बंगला में, तो वो बांग्लादेश है। लेकिन आजकल के एग्जाम में प्रश्न ऐसे चेंज हो गया, थोड़ा सा प्रश्न में डायरेक्ट दे देते, बांग्लादेश के बाद सर्वाधिक सीमा बनाने वाला एक पड़ोसी देश कौन है। तो पड़ोसी जितने भी हमने पढ़े हैं, कितने? 7 पढ़े हैं। देखो 7 जो हमने, ये देखो ये 7 पड़ोसी हमने पढ़े हैं। इन 7 में हमने ये भी बात कर ली, अफगानिस्तान हमारा वास्तविक पड़ोसी नहीं। इन 6 में सबसे लंबा नाम भी किसका? सबसे लंबा नाम बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश 1 नंबर हो जाएगा। बोले सर 2 नंबर कौन है? इसमें शब्द पहचानो कितने? ची और ने, 2 के अलावा कोई शब्द ही नहीं है। तो दूसरा बड़ा पड़ोसी कौन हो जाएगा? ची और ने, 2 नंबर हो जाएगा चीन है। तो चीन 2 नंबर हो जाएगा। बोलो सर चीन का क्या कोड है? यहाँ पे चीन का कोड देख लो, 2 है। तो युद्ध में भी लास्ट में कितना है? 2 है। क्योंकि यहाँ पे भी बच्चा कंफ्यूज कब होता है? कंफ्यूज तब होता है जब ये चीज आती है ना, क्या लिखा आता है भारत व चीन के बीच एकमात्र युद्ध कब हुआ। तो देखो ऑप्शन भी एग्जामिनर ऐसे सेट करके देता है जिससे बच्चा फंस जाए, जैसे मुर्गी फंसती है नहीं जाल में, उसी प्रकार से ऑप्शन में जैसे 1962 दे दिया, 65 दे दिया। जब जब लड़ाइयाँ हुई है वो डेटें यहाँ पे, वो सन यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे 1999 दे दिया। जब जब युद्ध हुए उनमें से ऑप्शन देते हैं। हम कंफ्यूज में हो जाते हैं कि यार युद्ध तो 65 में भी हुआ था और 62 में भी हुआ था, लेकिन चीन वाला कौन सा? तब आपको ये चीज काम करती है। चीन में शब्द कितने? 2 है, तो लास्ट में 2 कर दो।
65 कैसे लिखते हैं? हिंदी में 65 यूं लिखते हैं, और 65 का मतलब पे से पे मिला दो, 65 से कौन हो जाएगा? पाक हो जाता है। दिख रहा है ना आप लोगों को? 65 में पा के शब्दों को मिलान करा दो। 65 में पा के जिसके लास्ट में दो है वो देश कौन? 2 शब्दों वाला चीन है। दूसरा है बड़ा पड़ोसी, और युद्ध में भी लास्ट में कितना? युद्ध में भी लास्ट में 2 हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि चीन को याद करने की ये सीधी ट्रिक है, बिंदी और गे आ जाए तो इन चीजों के साथ में ऐड करते रहना, मैं लाड लूँ तो कोई रटना नहीं। प्रधानमंत्री में ये देखो, प्रधानमंत्री में बिंदी और गे दिया है ना, प्रधानमंत्री में बिंदी और गे दिया हुआ है। और राष्ट्रपति में देख लो, ये लो बिंदी और गे। ऐसी कई चीजें मैं आपको बता दूंगा। हवेन सांग, चीन का यात्री जो भारत है, ये देखो लास्ट में बिंदी और गे। नदी में देख लो, मैंने कल बता दिया होगा शायद, यांग टी शिक्यांग, उसमें भी लास्ट में बिंदी गे। मिकांग वो भी है। चीन का शोक कौन है? हवांग हो तो हवांग, तो उसमें भी बिंदी और गे। तो चीन का मैटर ही ऐसा, बिंदिया और गे आ जाए, क्योंकि बिंदिया छोटे छोटे होते हैं चीन वालों के, इसलिए बिंदी का कोड यहाँ पे बनता है। फिर दिक्कत होती है बच्चों को, प्रधानमंत्री कौन सा, राष्ट्रपति कौन सा? तो इतना ध्यान रखना, जिसमें पत्ती है पत्ती देख सकता है, शीका मतलब क्या था? देखना, पत्ती देख सकता है, बाकी को पूरी छूट नहीं होती, आपको पता ही है। तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति। इस प्रकार की आप महत्वपूर्ण बातों से अवगत होंगे आगे भी क्लास में। तो आगे की क्लास और भी आपकी ऐसी धमाकेदार क्लास होनी है। समय हो चुका दोस्तों, इतना अगर आपने बढ़िया से समझ लिया, पढ़ लिया, मैं भले ही चीज़ कम पढ़ाता हूँ, लेकिन जो चीज़ पढ़ा दी ना वो आपके दिमाग में फिट करने का पूरा प्रयास रहेगा। और उम्मीद करता हूँ और आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर समझ में आई है और आपको लगता है कि वास्तव में चीज़ें इसी प्रकार से अगर समझा दी जाए तो हमारे मामला सुपरहिट हो जाए, हम एग्ज़ाम फाइट कर लें, तो ऐसा प्रयास 100% रहेगा। एक बार मुझे बता दें कि आप ऐसी क्लासों को पसंद कर रहे हैं क्या? बता दें जल्दी से कमेंट्स करके। क्या ऐसी ट्रिक्स जो सीधी सीधी ट्रिक्स है, कोई रटने वाली ट्रिक्स नहीं है, समझ में आ रही क्या? आप सभी लोग जीके को समझ पा रहे हैं क्या? कमेंट्स कर दो। अगर समझ पा रहे हैं तो लिख दो, जल्दी से डन वाला चिन्ह भेज दो 1 ही मिनट में, और उसके बाद कल की क्लास में मिलेंगे। और मेहनत करते रहना, मेहनत करते रहना, मेहनत में कोताही मत करना लाडलो। मौका मिला है, मौके को बुना लो। बाकी मैं देख रहा हूँ कमेंट्स जबरदस्त जोरदार कमेंट्स हैं। साहिल वर्मा, सचिन तेंदुलकर सब जुड़े, अरमान, साहिल वर्मा, दीपू सिंह, हिमांशु, धन्यवाद मेरे लाडलू, राहुल राजपूत, रवि कुमार सिंह, आकाश, धन्यवाद, नोरताराम, पृथ्वी सिंह, साहिल, सभी की कमेंट्स की लाइन बौछार हो रखी है। वाह लाडलू मेरे शेरों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों कल की राइट 9 बजे क्लास में। मुझे दीजिए इजाजत, मैं चलता हूं और आप देर रात तक पढ़ाई करते रहना। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। बाय दोस्तों, गुड नाइट।